बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हेलाइड्स। हेलोजेंस के बारे में आप जानते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये 7A ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसमें एस्टाटीन के हेलाइड्स नहीं बनते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और इसके अलावा बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब किसी भी दूसरे एलिमेंट से मिलते हैं तो उनको हेलाइड कहते हैं। जिस तरह हमने हाइड्रोजन के पढ़े थे हाइड्राइड, बिल्कुल उसी तरह हेलाइड जो हैं वो हेलोजेंस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब किसी दूसरे एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाए तो उसे हेलाइड्स कहते हैं। बाई का मतलब, लफ्सी मतलब दो होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हेलाइड्स। हेलाइड्स की कितनी टाइप्स हैं? ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करती हैं। आयनिक हेलाइड्स आपके घर में मौजूद है। नमक जो है NaCl, वो आयनिक हेलाइड की टाइप है। NaBr, NaF। कोवेलेंट हेलाइड्स CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। पॉलीमेरिक हेलाइड्स, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो पॉलीमर्स बनाते हैं ये, ठीक है। अब सबसे पहले आयनिक हेलाइड्स बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं कौन से हैं? 1A और 2A के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी पॉजिटिव करैक्टर बनने का उनका ज़्यादा कैपेबिलिटी है पॉजिटिव करैक्टर शो करने की। इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है 1A और 2A में। 1A पे +1 आता है चार्ज, 2A पे +2 आता है, और ये हेलोजेन के साथ मिल जाते हैं। 1A के साथ एक हेलोजन मिलेगा और 2A के साथ दो मिलेंगे। मिसाल के तौर पे सोडियम 1A में है तो NaCl बनेगा, लेकिन कैल्शियम जो है वो 2A में है तो इसलिए CaCl2 बनेगा। फिर ऐसी एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हेलोजन एटम से काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको पता है 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होगा तो फिर आयनिक होगा, और अगर इससे कम होता है तो वो पार्शली कोवेलेंट और बिल्कुल ज़ीरो होगा तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो 1A और 2A के जो कंपाउंड बनेंगे, हाइलाइट्स बनेंगे, वो प्योरली आयनिक हैलाइड होंगे। और आपको पता है सोडियम क्लोराइड को आप जहन में रखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो ये आयनिक हैलाइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। सोडियम क्लोराइड को जहन में रखते हुए देखें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 800 से अबव है, तो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और ये पिघला के, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई हालत। जब पिघली हुई हालत होगी तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी, यानी इसमें बिजली करंट पास कर सकते हैं। फिर इनका 3 डायमेंशनल लैटिस होता है, और इसमें आइंस जो हैं उन 3 डायमेंशनल अरेंज होते हैं। जैसे हर पॉजिटिव आइन सोडियम के हर पॉजिटिव के गिर्द 6 क्लोराइड होते हैं, और क्लोराइड के हर क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम होते हैं। तो इस तरह ये एक जाल सा बना हुआ होता है 3 डायमेंशनल, ये एक अलहदा मालिक्यूल के तौर पे नहीं रहते। और फ्लोराइड जो है उनकी बहुत ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी होती है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब फ्लोराइड चूँकि साइज़ बहुत छोटा होता है तो इसका जो आयन बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और फ्लोरीन की आपको वैसे ही पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ जब मिलेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए फ्लोराइड्स के सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद क्लोराइड के, उसके बाद ब्रोमाइड के, उसके बाद आयोडाइड के। मतलब आप सोडियम फ्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई किसके होंगे? सोडियम फ्लोराइड के। नेक्स्ट हो गया मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हेलाइड्स ऑफ पीरियड 3। थर्ड पीरियड के ना हम हेलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं और साथ साथ बॉन्डिंग करैक्टर भी देख रहे हैं। पहले तो आप ये टेबल देखें। टेबल में NaCl जो है वो थर्ड पीरियड का पहला जो हो गया, ठीक है, तो ये आयनिक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 808। मैग्नीशियम क्लोराइड पार्टली आयनिक है 715। एल्यूमिनियम क्लोराइड पार्टली आयनिक है 192। आगे SiCl4 आप देख रहे हैं -68, इसका मेल्टिंग पॉइंट है मेल्ट करने का। फिर आगे आप देख रहे हैं PCl3 और S2Cl2, तो ये पार्टली कोवेलेंट। तो Cl4 जो है ना, SiCl4 ये बेसिकली एक अलहदा मालिक्यूल के तौर पे रहता है और हाईली पोलर होता है, ठीक है। SiCl4 भी आपने देखा है ना, पार्टली कोवेलेंट लिखा हुआ है। इस तरह PCl3 और S2Cl2 ये लेस पोलर है SiCl की निस्बत। अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है वो लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है हेलाइड्स का कम होता चला जाता है और आयनिक से कोवेलेंट की तरफ हम जाते जा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम राइट साइड पे बढ़ती चली जाती है ना, तो हेलाइड्स की तो पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उन दोनों का जो फ़र्क है वो कम होता चला जाएगा और आयनिक से कोवेलेंट की तरफ जाएगा। और मिसाल के तौर पे उन्होंने टेबल में दिखाया भी हुआ है कि हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं और हेलाइड्स देखे हैं तो आयनिक से कोवेलेंट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका कोवेलेंट हेलाइड्स हैं, इनकी ना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को देख लें, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड नहीं है। आपने नमक देखा था, वो सॉलिड था, 800 पे उसका जो है 800 अबव उसका मेल्टिंग पॉइंट था।
लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप देखें तो आप देखें वो लिक्विड है आम रूम टेम्परेचर पर। वजह क्या है, इसमें वीक वन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इंतहाई वीक होती हैं। तो कोवेलेंट हैलाइड या तो गैसेस की शक्ल में होंगे या वोलेटाइल लिक्विड यानी उड़ जाने वाले लिक्विड की सूरत में होंगे, या अगर सॉलिड होंगे भी ना तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड करते हैं उनके साइज़ पे कि साइज़ और पोलराइजेबिलिटी क्या है एक्स एटम की। अब साइज़ तो आपको पता है फ्लोराइड का आयन का छोटा है तो फिर वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। लेकिन पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी ये होती है कि कोई जो आयन है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है वो आराम से डिस्टॉर्ट होता है या ईजिली होता है या डिफ़िकल्टली होता है। तो जितना ज़्यादा वो बड़ा साइज़ होता है उतने इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, जिसकी वजह से आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फ्लोराइड छोटा सा इलेक्ट्रॉन जारी पाता है और न्यूक्लियस अपनी जगह पे ही रहते हैं। लेकिन आयोडाइड जो है अगर आप उसे देखें इतना बड़ा 127 उसके पास जो है प्रोटॉन है, तो उसमें चांस होता है कि प्रोटॉन्स एक साइड पे हो जाएं और इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो जाएं, तो ये चांस उस पर ज़्यादा होता है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए आयोडाइड जो कि इतने बड़े साइज़ के हैं उनमें पोलराइजेशन भी ज़्यादा है, तो उनकी वन डर वाल्स फोर्सेज भी ज़्यादा हैं। तो जितनी फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी उतने हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते जाएंगे। कोवेलेंट हैलाइड्स आमतौर पे नॉन कंडक्टर होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तमाम और जो है जारी बात है ये कोवेलेंट हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। ये जो आप आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें हेलोजन एटम कैसे एक्ट करता है ब्रिज के तौर पे। मिसाल के तौर पे AlCl3 है ना, तो ये Al2Cl6 की फॉर्म में भी होता है। मतलब एल्यूमिनियम भी डबल हो गया, Cl3 के बजाय Cl भी 6 डबल हो गए। क्या मतलब है, दो दो मालिक्यूल इकट्ठे जुड़ के डाइमर बना के बैठे होते हैं। तो ये इसी तरह आपस में जो कुछ Cl है ना वो एक ब्रिज के तौर पे दरमियान में आ जाता है। कहीं भी आप इंटरनेट पे खोलेंगे तो आपको AlCl3 के बजाय Al2Cl6 की पिक्चर भी मिल जाएगी। तो वो मैंने बनानी थी लेकिन नहीं बनाई। अच्छा, इनके कैरेक्टर जो है वो आयनिक और कोवेलेंट के दरमियान में होता है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं। मसलन बेरिलियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम। AlCl3 के बजाय किस फॉर्म में होगा, Al2Cl6। ये इसको वेपर फेज में ये डिटेक्ट भी हुआ है और ये मुख्तलिफ फेजेस में ये डिटेक्ट भी है, Al2Cl6 की फॉर्म में होता है। और पार्टली आयनिक कैरेक्टर होता है और जो है इनमें लेयर स्ट्रक्चर होंगे या चेन स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बॉन्डिंग करेक्टर ऑफ ग्रुप 7। अब हम ग्रुप 7 को डिस्कस कर रहे हैं ना, उनमें क्या होता है। अब मेटल हैलाइड जो है वो हमेशा आयनिक करेक्टर होगा और आयनिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता चला जाएगा। अब एक मेटल है उसका फ्लोराइड ले रहे हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं तो आयनिक करेक्टर कम होता जा रहा है। अब एक ही मेटल हमने ले लिया एल्यूमिनियम। अब ऊपर क्या है, फ्लोराइड आपको पता है ऊपर होता है, टॉप पे होता है और ये इसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। प्योरली आयनिक है, मेल्टिंग पॉइंट 1290 इतना ज़्यादा है और कंडक्टर भी है, यानी मोल्टन स्टेट में या वाटर में डिजोल्व कर लें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब नीचे अगर आप आएँ तो आयोडाइड जो है इसमें आयनिक करेक्टर नीचे की तरफ जो है वो कम हो रहा है और ये प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट करेक्टर है और मेल्टिंग पॉइंट इसका 198 है और ये इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होती। नेक्स्ट है एलिमेंट विद मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये याद रखें, अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तो एक से ज़्यादा तरह के हैलाइड बनाएगा। मसलन लेड जो है उसमें +2 फॉर्म भी होती है और +4 फॉर्म भी होती है। +2 आपको पता है छोटा है और +4 जो है बड़ी हायर वैलेंसी है। तो अब इसमें PbCl2 और PbCl4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनकी पोलराइजिंग पावर होती है। जैसे नेगेटिव आइन होते हैं ना, उनको पोलराइज करने के लिए पॉजिटिव आइन आते हैं, तो उनके पॉजिटिव आइन को कहते हैं कि ये इनकी पोलराइजिंग पावर है। अब एक +4 है तो वो जिस ज़्यादा चार्ज वाला है तो वो उसको ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट कर देगा ना हेलोजेंस में। और Pb2 है, +2 है, लेड 2 है, Pb लेड को कहते हैं। तो अगर ये +2 चार्ज होगा ना तो इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि ये इतना ज़्यादा आइन को अपने हेलाइड आइन को पोलराइज नहीं कर सकेगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव उसके अलग अलग नहीं कर सकेगा पार्ट। लेकिन Pb4 जो है +4 कर सकेगा। इसलिए जो Pb+4 है वो हमेशा आपको पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। PbCl2 जो है इसमें शेयरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका आयनिक स्टेट उसकी निस्बत कम होगा। ठीक है, इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा और इसमें जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक होगा, मोर आयनिक होगा। ठीक है, क्योंकि हायर में मोर पोलराइजिंग पावर है और लो में कम पोलराइजिंग पावर है। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।